दोस्तों, फिलिस्तीन और गजा यानी कि गजा जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, दूसरी तरफ इसराइल। तो इसराइल और गजा के दरमियान जो एक रस्साकशी चल रही थी पिछले 2 सालों से, जिस तरह से इसराइल ने न जाने कितने हजार टन बारूद गजा में गिरा दिए एयर स्ट्राइक के जरिए से, और जो गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट उसके मुताबिक 1 लाख से कहीं ज्यादा वहां पर अमवातें हुई हैं। इन सब के बीच आपको पता है कि 10 अक्टूबर को एक सीज फायर यानी जंग बंदी का मुआहदा तय पाया, लेकिन इस जंगबंदी के मुआहदे के तय पाने के बावजूद इसराइल की तरफ से अब तक सीज फायर की यानी जंग बंदी की 500 से ज्यादा मरतबा खिलाफ वर्जियां जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। और अक्सर व बेशतर हर दिन लगभग किसी न किसी हिस्से में, चाहे कभी वो शुमाली गजा का हिस्सा हो, चाहे वो कभी वस्ती गजा का हिस्सा हो, वहां पर इसराइल की फौजें जो है वो हमले करती हैं। और कई बार तो अब जो है फिजाई हमले भी किए जा रहे हैं। इन सब के बीच जो अमेरिका का एक दबाव था, क्योंकि आपको पता है कि मिस्र के शर्म अल शेख में जो अकॉर्ड हुआ था, जो मुआहिदा तय पाया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें लीड ली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको एक तरह रास्ता दिखाया था, उसकी क़यादत की थी। लेकिन और उस दरमियान ये भी हुआ था, आप देखिए कि इसराइल में भी और दुनिया के कई हिस्सों में, कई मुल्कों में इसको लेकर के लोगों ने खुशियां भी मनाई थी, जो चाहते थे कि अमन कायम हो। उन्होंने खुशियां मनाई थी और डोनाल्ड ट्रंप की कहीं तारीफ भी की थी। लेकिन इन सब के बावजूद हालात अब क्या हैं? हालात ये हैं कि इसराइल भी अब शायद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो चाहता यह है कि अमेरिका की जो सालिसी है या अमेरिका का जो दबाव है वो उसके ऊपर खत्म हो जाए। और अमेरिका का दबाव इसलिए है कि दुनिया में कई मुल्कों में, खास तौर से जो यूरोपियन ममालिक हैं, वहां की आवाम सड़कों पर आ गई थी और अपनी हुकूमतों पर दबाव बना रही थी, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या आयरलैंड हो, या फिर साउथ अफ्रीका हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। कई जगहों पर ऐसे देखने को मिला था। इन सब के बीच अब हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। गजा की पट्टी में तमाम कैदियों की लाशों की मुंतकली के करीब पहुंचने के बाद, यानी जो तय पाया था कि कैदियों की जो लाशें हैं उनकी भी मुंतकली होगी और कैदियों का भी तबादला होगा, तो गजा की पट्टी में तमाम कैदियों की लाशों की मुंतकली के करीब पहुंचने के बाद इसराइल की दाएं बाजू की हुकूमत, जिसकी क़यादत बेंयामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, अमरीकी सालिसी यानी मीडिएशन से तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ की कोशिश कर रही है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, एक बहुत बड़ा, एक यहां से कह सकते हैं कि एक नजरिया सामने आ रहा है। मुआहदे के दूसरे मरहले की तरफ पेशरफ्त की बजाय, यानी चूंकि वो कई फेजेस में था, जो मुआहिदा हुआ तो उसमें यह था कि फेज़ 1 में ये चीज़ें होंगी, फेज़ 2 यानी जब दूसरा मरहला शुरू होगा तो उसमें ये चीज़ें होंगी। तो अभी आप देखिए कि जब फेज़ 1 जो है सीज़ फायर का, जंग बंदी का पहला मरहला ही अभी चल रहा है, इस पहले मरहले में ही 500 से ज़्यादा मरतबा इसराइल की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इसमें से कुछ नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब आप देखिए कि मुआहिदे के दूसरे मरहले की तरफ पेशरफ्त की बजाय अदम यकीनी की कैफियत कायम है। यानी कि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस या एतमाद की कमी है। जब एतमाद की कमी हो जाती है तो फिर क्या ये मुमकिन है कि ये मुआहिदा फिर आगे चल पाएगा? तो अदम यकीनी की कैफियत कायम है और तेल अवीव वक्तन फ़वक्तन जंग दोबारा शुरू करने की धमकी भी देता रहा है, यानी इसराइल की तरफ से धमकी आ रही है। तो इसके जवाब में हमास की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के दावे में पेश किए जाते रहे हैं। हमास ने कई बार ये दावा किया है कि इसराइल जो है वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां इस हद तक हो रही हैं कि फ़लस्तीनियों की जानें भी जा रही हैं। जो बचे कुचे मकानात हैं गजा में, जिन आबादी में इमारतें हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सेटलर्स जो हैं वो लगातार सरहदी इलाकों पर फ़लस्तीनियों को ज़दोकोब कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। अभी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। तो ये बात अब जो सामने आ रही है उसके मुताबिक इसका जो जवाब है कि दूसरे जंगबंदी का जो दूसरा फेज की तरफ कदम आगे बढ़ा जाए, इसके जवाब में हमास की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के दावे पेश किए जाते रहे हैं कि इसराइल जो है वो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये बात जर्मन खबर एजेंसी और कई दूसरे एजेंसीज ने भी बताई है, क्योंकि कई एजेंसीज, दुनिया के कई ऐसे जो मीडिया के इदारे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें वहाँ उस इलाके में जो जंगज़दा इलाका है वहाँ जाकर वहाँ की सही सूरत हाल दुनिया को बताने का मौका मिले। लेकिन इसके लिए भी इसराइल जो है तैयार नहीं है। तो कई एजेंसीज हैं, उसमें कई इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं। अभी आपको हमने बताया था एक पिछले वीडियो में कि किस तरह से अमेरिका का जो इदारा है CNN, उसने खुफिया रिपोर्ट जो है उसका इंकशाफ किया था कि इसराइल
के जो फौजी हैं उन्होंने किस तरह से बुलडोजर के जरिए से मारे गए फिलिस्तीन को मिट्टी में यूं ही दबा दिया था। तो ऐसी कई चीजें होती रही। हालिया दिनों में इसराइल की जानिब से ऐलान किया गया कि रफा क्रॉसिंग सिर्फ गजा के बाशिंदों के मिस्र जाने के लिए खोली जाएगी। बाद मिस्र ने इन खबरों की तरदीद की और कहा कि अगर क्रॉसिंग खुली तो दोनों तरफ से आमदरफ्त मुमकिन होगी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे में दर्ज है। माहिरीन जो इस बारे में कह रहे हैं कि इसराइल की यह कोशिश मुआहदे से बचने और फिलिस्तीनियों को रजाकाराना तौर पर मुंतकिल करने की हिकमत अमली की अक्कासी करती है। यानी इसराइल कहने का यह चाहता है कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों से खाली हो जाए, गजा फिलिस्तीनियों से खाली हो जाए। इसराइली एहलकार ने मिस्र को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अगर मिस्र इन्हें कबूल नहीं करता तो यह इसकी जिम्मेदारी है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब नेतन्याहू के मुतवक्का दौरे अमेरिका से कबल वाशिंगटन की जानिब से इन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि वो मुआहदे के दूसरे मरहले और गजा की दोबारा तामीर की तरफ बढ़े। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत अगले हफ्ते सिक्योरिटी कमेटी और अमन काउंसिल तश्कील देगी जिसकी निगरानी खुद ट्रंप करेंगे, जबकि इसराइल अब भी चाहता है कि पहले तमाम लाशें वापस ली जाएं। इस दौरान इसराइली अपोजिशन के रहनुमा जो यापर लेपिड हैं उन्होंने 20 नुकाते अमेरिकी मंसूबे की हिमायत में तहरीक पेश की है जिसे इसराइली पार्लियामेंट में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ताहम इसमें हुकूमत के इत्तेहादी शामिल नहीं हुए। ये अमर नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाने और दाखिल गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करता है। इसलिए हमास ने भी जोर दिया है कि इसराइल को जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल करना होगा। रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खोली जाए और इसराइल किसी एक तरफ की कार्रवाई या मुआहदे में चालाकी न करे। फरीक़ैन अपनी मर्जी के मकासद हासिल करने की कोशिश में है, मगर बैनुल अक़वामी इदारे की संजीदगी ही मुआहदे के अमली नफाज या नाकामी का तयन करेगी। दोस्तों, फिलिस्तीन और गजा यानी कि गजा जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, दूसरी तरफ इसराइल। तो इसराइल और गजा के दरमियान जो एक रसाकशी चल रही थी पिछले 2 सालों से, जिस तरह से इसराइल ने न जाने कितने हजार टन बारूद गजा में गिरा दिए एयर स्ट्राइक के जरिए से, और जो गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट उसके मुताबिक 1 लाख से कहीं ज्यादा वहां पर अमवातें हुई हैं। इन सब के बीच आपको पता है कि 10 अक्टूबर को एक सीज फायर यानी जंगबंदी का मुआहदा तय पाया, लेकिन इस जंगबंदी के मुआहदे के तय पाने के बावजूद इसराइल की तरफ से अब तक सीज फायर की यानी जंगबंदी की 500 से ज्यादा मरतबा खिलाफ वर्जियां जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। और अक्सर व बेशतर हर दिन लगभग किसी न किसी हिस्से में, चाहे कभी वो शुमाली गजा का हिस्सा हो, चाहे वो कभी वस्ती गजा का हिस्सा हो, वहां पर इसराइल की अफवाज, इसराइल की फौजें जो है वो हमले करती हैं और कई बार तो अब जो है फिजाई हमले भी किए जा रहे हैं। इन सब के बीच जो अमेरिका का एक दबाव था, क्योंकि आपको पता है कि मिस्र के शर्म अल शेख में जो अकॉर्ड हुआ था, जो मुआहिदा तय पाया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें लीड ली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको एक तरह रास्ता दिखाया था, उसकी क़यादत की थी। लेकिन और उस दरमियान ये भी हुआ था, आप देखिए कि इसराइल में भी और दुनिया के कई हिस्सों में, कई मुल्कों में इसको लेकर के लोगों ने खुशियां भी मनाई थी, जो चाहते थे कि अमन कायम हो। उन्होंने खुशियां मनाई थी और डोनाल्ड ट्रंप की कहने कहीं तारीफ भी की थी। लेकिन इन सब के बावजूद हालात अब क्या हैं? हालात ये हैं कि इसराइल भी अब शायद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो चाहता यह है कि अमेरिका की जो सालिसी है या अमेरिका का जो दबाव है वो उसके ऊपर ख़त्म हो जाए। और अमेरिका का दबाव इसलिए है कि दुनिया में कई मुल्कों में, ख़ास तौर से जो यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ की आवाम सड़कों पर आ गई थी और अपनी हुकूमतों पर दबाव बना रही थी, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या आयरलैंड हो, या फिर साउथ अफ्रीका हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। कई जगहों पर ऐसे देखने को मिला था। इन सब के बीच अब हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। गजा की पट्टी में तमाम कैदियों की लाशों की मुंतकली के करीब पहुंचने के बाद, यानी जो तय पाया था कि कैदियों की जो लाशें हैं उनकी भी मुंतकली होगी और कैदियों का भी तबादला होगा, तो गजा की पट्टी में तमाम कैदियों की लाशों की मुंतकली के करीब पहुंचने के बाद इसराइल की दाएं बाजू की हुकूमत, जिसकी क़यादत बेंयामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, अमरीकी सालिसी यानी मीडिएशन से तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ की कोशिश कर रही है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, एक बहुत बड़ा, एक यहां से कह सकते हैं कि एक नजरिया सामने आ रहा है। मुआहदे के दूसरे मरहले की तरफ पेशरफ्त की बजाय, यानी चूंकि वो कई फेजेस में था,